बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक फ़ौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे भी हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने मुल्क पाकिस्तान की पाक आर्मी के बारे में। वो आर्मी जो कदम कदम पे इस वक्त इस बुरी घड़ी में अपनी आवाम के साथ है, उनके शाना बशाना मिलकर अपनी आवाम की खिदमत में सबसे आगे आगे है। अगर हम किसी भी जगह पे देखते हैं तो हमें अपनी हर जगह पाक आर्मी अपनी आवाम की खिदमत करती हुई नज़र आती है। ये वही पाक आर्मी है जिसके बारे में कुछ लोग नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। अगर घर के अंदर 4 से 5 अफराद हों, ये ज़रूरी नहीं कि सबके मिजाज एक जैसे हों, उसमें से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। अगर इसी को देखते हुए हम अपने मुल्क के इदारों के बारे में सोचें तो क्या ज़रूरी है कि हर इदारे में नेक सिफत लोग शामिल हों, नेक सिफत लोग उसमें काम कर रहे हों? दोस्तों, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। क्या ये ज़रूरी है हम कुछ बुरे लोगों की वजह से जो इदारे में अच्छे लोग काम कर रहे हैं हम उनको भी बुरा कहना शुरू कर दें? ये गलत तरीका है दोस्त। हम लोग अगर इस बुरी घड़ी में, बुरे टाइम में, ये जो पाकिस्तान में इस टाइम आया हुआ सैलाब है जिससे बड़े पैमाने पर तबाहियाँ हो रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस टाइम और रोडों पर अपनी फैमिली के साथ रहने पे मजबूर हो गए। लेकिन इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में भी अगर आप देखें तो हमारी पाक अफवाज, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, वो जवान जो इस वक्त सरहदों की हिफाजत पे होते हैं, जो सरहदों पे पहरा दे रहे होते हैं, वो जवान अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और अपनी आवाम की मदद में मशगूल हैं। दोस्तों, जब भी आवाम ने पाकिस्तान अफवाज को पुकारा है, पाकिस्तान अफवाज ने हमेशा आवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। और क्यों ना कहें लब्बैक, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौज के जवान हमेशा हर वक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो सरहद की हो, चाहे वो किसी की हिफाजत की हो, या चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी कोई मामला हो उसकी हो। सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए वजारत दाखिला ने हालात के पेश नज़र चारों सूबों में सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए पाक आर्मी के जवानों को तैनात करने की मंजूरी दे दी, ताकि हमारे पाक आर्मी के जवान उन जगहों पे जहाँ पे सैलाब ने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई, वहाँ पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सकें और उनकी मदद कर सकें। मगर ये क्या, जबकि वजारत दाखिला खुद कंट्रोल रूम से ही सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है कि वजीर दाखिला खुद कंट्रोल रूम में बैठ गए और वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, यही तो वक्त होता है कि जब वो लोग वोट मांगने के लिए अवाम के पास जाते हैं, और यही वो वक्त होता है कि जब अवाम को इनकी ज़रूरत होती है तो इसी टाइम इन्हें अवाम की मदद करनी चाहिए। मगर क्या करें, पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। दोस्तों, जहाँ जहाँ हो सका पाक आर्मी के जवानों ने पहुंचकर लोगों की मदद की और लोगों की मदद अभी तक कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी ने अभी तक अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पाक आर्मी के जवान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोगों की मदद के लिए मसरूफ़ हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो। अभी तक पाक आर्मी के जवानों ने मिलकर 50,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है और पाक आर्मी के कायम करदा कैंपों में उन्हें मुंतकिल किया गया है। 200 के करीब पाक फौज की तरफ से तिब्बी कैंप भी कायम किए गए हैं, जिसमें उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हमारी पाक आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी कमर बाजवा साहब ने अपनी आवाम के लिए एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। फौजी जवानों ने 3 दिन का राशन गरीब मुस्तहिक जो सैलाब ज़दगान लोग हैं उनमें तकसीम किया गया है। 1 माह की तनख्वाह पाक फौज की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए अतिया कर दी गई है। कमर बाजवा साहब ने आवाम के सर पे हाथ रखा और उनको दिलासा दिया कि इस बुरी घड़ी में पाक फौज अपनी आवाम के साथ है, और आपने कहा कि घबराना नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से तो हम कहते हैं कि हमारी पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन ये क्या कि हमारे वजीर आज़म कहाँ हैं, किधर हैं? दोस्तों, लीडर तो वो होता है अपनी आवाम के बीच में हो और उनकी तकलीफ में उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो हमारी पाक आर्मी के बारे में गलत कहते हैं, अगर हम सुकून से सोते हैं तो पाक आर्मी की वजह से, अगर आज हम अपने मुल्क में महफूज हैं तो पाक आर्मी की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, मोहब्बत के साथ रखे, और इस घड़ी में हमें एक दूसरे पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हैं सब हमारे हैं, हमें अपनी पाक फ़ौज का भी ख्याल रखना चाहिए और पाक फ़ौज भी अपनी आवाम का ख्याल रख रही है। दोस्तों, अच्छा वही होता है जो बुरी घड़ी में अपने लोगों के काम आए, और इस वक्त पाक फ़ौज वही कर रही है। हमें पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उस पर तनकीद करना चाहिए। आखिर में बस अपनी पाक फ़ौज को यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको हर मकाम पे कामयाबी दे, और
पाक आर्मी हमेशा अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती रहे। अल्लाह ना करे कभी कोई बुरी घड़ी आए तो हमेशा आवाम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी नजर आएगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये पाक फौज हमारी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।